हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस प्रकार से हम लोग किसी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे और अदर यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे चेंज किया जाएगा। आज हम लोग बेसिकली इस क्लास में ये डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो नंबर 4 है और पिछले वीडियो में वीडियो 3 में हमने बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस किए थे। जिन विद्यार्थियों ने अभी वो 3rd वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लें, ठीक है। और डे 4 में आज के लेक्चर में हम लोग कन्वर्जन बेसिकली पढ़ने वाले हैं। एक इकाई को दूसरे इकाई में कैसे बदला जाएगा, जैसे 1 किलो लीटर को 1 किलोमीटर में कैसे बदलेंगे, 1 हेक्टोमीटर को 1 हेक्टोलीटर में कैसे बदलेंगे। आज हम लोग यही चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तब उसके बाद हम लोग रोमन में किस प्रकार से नंबर को लिखेंगे ये भी देखने वाले हैं, और इंटरनेशनल सिस्टम में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में किस प्रकार से लिखा जाएगा ये सब आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि आज का जो क्लास होने जा रही है वो आपके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव इंटरेक्टिव सेशन होने जा रही है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको लिखा गया है कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट टू अदर यूनिट, मतलब एक इकाई को दूसरे इकाई में कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको मैं एक बेसिक सा ट्रिक बता रहा हूं, उसे आप लोग ख्याल करिएगा। हिंदी में लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, ये मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। ये किलो है, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, ठीक है। लिख देते हैं हिंदी में भी, ठीक है, आप लोगों के लिए। ये किलो है, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है। आप लोग क्या करिए, जल्द से जल्द अपने कॉपी पे जल्द से जल्द इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब इसको याद भी करना होगा, ठीक है। और ये आपका लीटर है, ठीक है, और ये आपका मीटर है, इसको तो लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को दिया गया है किलो, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। देखिए आपको 3 ही यूनिट में दिया जा सकता है, चाहे वो ग्राम में हो, चाहे वो लीटर में हो, चाहे वो मीटर में हो। तो मैं सबसे पहले ग्राम के बारे में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, ठीक है। अब लीटर के लिए पढ़ते हैं हम, ठीक है। अब लीटर के लिए पढ़ते हैं तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, ठीक है। अब हम लोग मीटर के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। तो देखिए जब हम लोग नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो गुणा होता है, मतलब किलो से जैसे ही हम लोग नीचे की तरफ आएंगे, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली की तरफ आएंगे तो हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यदि वही हम लोग मिली से किलो तक पहुंचेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो हमारा भाग होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान देने योग्य बात है, ठीक है। मान लीजिए आपसे बोल रहा है 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में, क्वेश्चन है 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है बताइए। तो क्या जवाब देंगे,
तो आप लोगों को तो मालूम है 1000 मीटर होता है। आखिर कैसे 1000 मीटर होगा? देखिए, ये आपका किलो है, किलो और यहाँ पर मीटर है, ठीक है। अभी ग्राम में नहीं दिया गया है, ना ही लीटर में दिया गया है, तो आप लोग मीटर को कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा गया है 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा। तो देखिए, किलो कौन से पोजीशन पे है? फर्स्ट। तो जैसे ही किलो को पूछ रहा है तो किलो को आप मान लीजिए 1, ठीक है। और मीटर कौन से स्थान पे है, कितने नंबर पे है? तो किलो से आगे जोड़िए, 1वें स्थान, दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पे आपका मीटर आ रहा है। तो यानी कि इसमें आप लोग क्या करेंगे, 3 शून्य लगा देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब वही बोल देता है 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा। 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा बताइए। तो हेक्टो को क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। और देखिए मीटर कितने स्थान पे आ रहा है हेक्टो के बाद, पहला स्थान और दूसरा स्थान, यानी कि 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। तो 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होता है, ठीक है। समझ गए बात को? बताइए, समझ में आई? और चलिए और कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप लोग खुद से ही खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आप लोगों को ग्राम में दे देता है, मान लीजिए ग्राम में दे देता है और पूछता है सेंटीग्राम में कितना होगा। 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होंगे? 1 ग्राम में कितना सेंटीग्राम होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1 ग्राम में कितना सेंटीग्राम होगा बताइए। तो सेंटीग्राम कौन से पोजीशन पे है? देखिए ग्राम ये इस वाले पोजीशन पे है, यानी कि ग्राम को मान लीजिए 1, उसके बाद सेंटीग्राम कितने स्थान पे आ रहा है? पहला, दूसरा, ठीक है, सेंटी आ रहा है। यानी कि इसमें 2 जीरो लगा दीजिए, यानी कि 1 ग्राम बराबर 100 सेंटीग्राम, ठीक है। समझ गए बात को? अच्छा, चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं। अब यही नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तब क्या होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, ठीक है। हम लोग यहां से अब किलोमीटर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि हमसे पूछ रहा है 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, ठीक है, कितना किलोमीटर होगा बताना है। तो मीटर को क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए, ठीक है, 1 मान लिया हमने। लेकिन हम लोग जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, भाग होगा, ठीक है। तब वही 1 बटा में मीटर को हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब देखिए कितने पोजीशन पे किलोमीटर है, मीटर को छोड़ने के बाद पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, तो इसमें 3 जीरो लगा दीजिए, यही आपका किलोमीटर में हो जाएगा। यानी कि 1 मीटर बराबर इतना किलोमीटर, 1 बटा में 1000 किलोमीटर, ठीक है। समझ गए बात को? अच्छा, चलिए एक और समझ लेते हैं कंसेप्ट को। मान लीजिए आप लोग को मिलीलीटर में दे दिया गया है। देखिए आपको 3 ही यूनिट में दिया जा सकता है, चाहे ग्राम में दिया जाए, चाहे लीटर में, चाहे मीटर में। तो ग्राम के लिए अभी हम लोग देखेंगे तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, ठीक है। अब मान लीजिए आप लोगों को लीटर में दे दिया गया है इकाई यानी कि यूनिट, तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, ठीक है। उसी प्रकार मीटर के लिए भी क्या हो सकता है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। समझिए बात को? चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए आप लोगों को मिली लीटर में दिया गया है, अब बोल रहा है कितना डेसी लीटर होगा, ठीक है। 1 मिलीलीटर में कितना डेसी लीटर होगा, आपसे ये पूछ रहा है
कितना डेसीलीटर होगा? बताइए जल्द से जल्द कितना डेसीलीटर होगा। अभी हमने आपको कंसेप्ट बताया है, अब मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वयं से लगा सकते हैं। एक बार मैं फिर से बताता हूं, उसके बाद आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके बाद आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो अब बोल रहा है 1 मिलीलीटर में कितना डेसीलीटर होगा। देखिए अब तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा भाई, भाग होगा, तो 1 में लिख लेते हैं A1/। अब मिलीलीटर को 1 मान लेते हैं और देखते हैं हमसे डेसीलीटर पूछ रहा है, तो कौन से पोजीशन पे आ रहा है डेसी, पहला पोजीशन दूसरा पोजीशन, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे और यहाँ पर इकाई लिख देंगे डेसी लीटर, ठीक है, यानी कि 1/100 डेसीलीटर, ठीक है। इतना आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों की बारी है, जल्द से जल्द इसका आंसर बताएं। चलिए, 1 लीटर में पूछा गया है कितना मिलीलीटर होगा, बताइए। दूसरा क्वेश्चन है 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, 1 ग्राम में कितना डेकाग्राम होगा, 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होगा। जल्द से जल्द सभी विद्यार्थी बताएं। आप लोगों के पास समय है मात्र 30 सेकेंड, और आप लोगों को मैं कंसेप्ट बता भी चुका हूं। चलिए, टाइम अप हुआ। अब आप लोग अपने आंसर का आंसर मैच करिए, ठीक है। तो पूछ रहा है 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा, तो उसी स्लाइड पर चलते हैं। क्या पूछा, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा, तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा यहां पर पूछ रहा है, तो यानी कि लीटर को हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मिलीलीटर कितने पोजीशन पे आ रहा है, लीटर के बाद पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। तो आपका आंसर होगा 1000 मिलीलीटर होगा, ठीक है। अब बोल रहा है 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा। चलिए बताइए, 1 किलोमीटर में कितना 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो किलो यहां पर है, यानी कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, बताइए। तो कितने पोजीशन पे आ रहा है ये किलोमीटर, 1 किलोमीटर को मान लीजिए 1 है, हम लोग अभी नीचे की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, गुणा होगा, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं मीटर कौन से पोजीशन पे आ रहा है, पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, ठीक है। तो इसके आगे 3 जीरो लगा देते हैं, ठीक है, यानी कि 1000 मीटर होगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा, ठीक है। चलिए, अब इसका आंसर बताइए जल्द से जल्द। 1 ग्राम में पूछ रहा है कितना डेकाग्राम होगा, तो 1 ग्राम में कितना डेकाग्राम होगा ये पूछ रहा है हमसे। तो 1 ग्राम में कितना डेकाग्राम होगा, डेका यहाँ पर आ रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा भाई, भाग होगा, तो हम लोग लिख लेते हैं 1/ग्राम को 1 मान लेते हैं, और पूछ रहा है कितना डेकाग्राम होगा, तो कौन से पोजीशन पे आ रहा है, ग्राम के बाद पहला पोजीशन पे आ रहा है, यानी कि 1 जीरो बढ़ा दिया हम, तो इतना डेका ग्राम होगा, ठीक है। 1 ग्राम में 1/10 डेका ग्राम, 1/10 डेका ग्राम, या इसको डेसिमल में भी लिखा जा सकता है 0.1 डेका ग्राम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होगा, 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होगा, बताइए। हमसे पूछ रहा है 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होगा, ठीक है। तो 1 मीटर को, मीटर कौन से पोजीशन, मीटर को हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, और डेसी कौन से पोजीशन पे आ रहा है, पहले पोजीशन पे, तो 1 जीरो हो जाएगा, यानी कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होगा, यानी कि 10 डेसीमीटर होगा, ठीक है।
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिएगा कितने लोगों का चारों में से चारों सही रहा। ठीक है, समझ गए। अब होमवर्क के लिए आप लोग इसे ट्राई कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है 4 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर होगा, 10 डेकाग्राम में कितने ग्राम होंगे, 5 मिलीलीटर में कितना हेक्टोलीटर होगा, कितने मीटर में 10 किलोमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर में कितना डेसीमीटर होगा, 2 किलोमीटर में कितना मीटर होगा। ठीक है, और 7th है कितने ग्राम में 20 किलोग्राम होंगे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी लगा लेंगे। ठीक है, यदि नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसे आप लोग ट्राई करिएगा। ट्राई करने के बाद आप लोग इस नंबर पर मेरे को सॉल्यूशन इसका सेंड करिएगा। ठीक है, 7236914824 आप लोग इसी नंबर पर सॉल्यूशन सेंड करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस के आधार पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे। बहुत से विद्यार्थियों को रोमन नंबर में लिखना नहीं आता है और बहुत से विद्यार्थियों को रोमन नंबर में लिखने आता है, फिर भी उनको कंसेप्ट नहीं मालूम होता है। कई बार गलत कर देते हैं, कई बार सही कर देते हैं। ठीक है, तो नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। सही नॉलेज रखिए, मजबूत नॉलेज होना चाहिए। जो भी हो ठोस हो, सॉलिड हो, कभी भूलने लायक ना हो, कभी भूला ना जाए उसको। ठीक है, तो आज हम लोग रोमन नंबर पे डिस्कस करेंगे। रोमन नंबर किस प्रकार से लिखा जाएगा, जैसे आप लोगों को मैं बता देता हूं। नंबर 1 दिया गया है, फर्स्ट को 1 को इस फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, 2 को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, 3 को इस प्रकार से लिखा जाता है, 4 को इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, 5 को भी के फॉर्मेट में लिखा जाता है, 6 को भी आई के रूप में लिखा जाता है, 7 को भी डबल आई के रूप में लिखा जाता है, 8 को भी ट्रिपल आई के रूप में लिखा जाता है, 9 को आई एक्स के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से नंबर दिए गए हैं। 10 को भी देख लीजिए, 11 का भी देख लीजिए, 12 का देख लीजिए। ठीक है, और 50 जो लिखा गया है, 50 को एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, 100 को सी से डिनोट करते हैं, डी का मतलब होता है 500 को डी से लिखा जा सकता है, एम को 1000 से लिखते हैं, यानी कि 1000 को एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी पे, वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद नोट डाउन करिए। ठीक है, चलिए। ठीक है, यदि मान लीजिए किसी रोमन नंबर के ऊपर एल जैसे है कोई रोमन नंबर, उसके ऊपर बार लग जाता है तो 1000 गुना मान बढ़ जाता है उसका, ख्याल करिए। ठीक है, जैसे एल का मान कितना होता है 50, यदि उसी के ऊपर एल के ऊपर बार लगा दिया जाए तो 1000 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें जब 50 का गुणा करेंगे 1000 का तो कुछ इस प्रकार से आपका आएगा। उसी प्रकार डी का मतलब 500 जानते हैं, यदि उसी के ऊपर बार लगा दें तो 1000 गुना डी में भी बढ़ जाएगा, तो गुणा करने पर कुछ इतना आएगा। ठीक है, तो ठीक है, यदि किसी रोमन नंबर के ऊपर कोई बार लगा दिया जाता है तो उसके वैल्यू में 1000 गुना बढ़ जाता है, 1000 टाइम्स बढ़ जाता है वैल्यू में मान। ठीक है, चलिए अब देखिए कैसे लिखते हैं रोमन नंबर। ठीक है, हाउ टू राइट रोमन नंबर। तो देखिए आई एक्स सी एम को दोहराया जा सकता है। ठीक है, मतलब रिपीट किया जा सकता है। कितने बार तक रिपीट किया जा सकता है? 3 बार तक, सिर्फ 3 बार तक ही रिपीट किया जा सकता है, 4 बार नहीं रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली 3 बार तक ही रिपीट कर सकते हैं। आई का मान कितना होता है आप लोगों को मालूम होगा, 1 होता है।
x का मान 10 होता है, c का मान 100 होता है और m का मान 1000 होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों को 3 लिखना होगा, 3 लिखना होगा तो क्या लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, आई इस तरह से कुछ लिखते हैं। ठीक है, और वही 4 लिखना होगा तो 4i नहीं लिखेंगे। क्या कंसेप्ट बताया गया है कि आई, एक्स, सी, एम इनमें से किसी भी का आप उपयोग करते हैं तो 3 बार से ज्यादा नहीं लिखेंगे। तो ये कितने बार हो गया, 4 बार हो गया, तो इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा। इसके लिए 4 को लिखने के लिए आई भी लिखा जाता है। अभी मैं बताऊंगा आई भी कैसे लिखा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान देने योग्य बात है। तो देखिए आई, एक्स, सी, एम को रिपीट किया जा सकता है कितने बार तक, ज्यादा से ज्यादा 3 बार तक। ठीक है, जैसे आई का मान 1 होता है, डबल आई का मान 2 हो गया, ट्रिपल आई का मान 3 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार 10 का भी देख लेते हैं, एक्स का 10 हो गया, डबल एक्स का 20 हो गया, ट्रिपल एक्स का 30 हो गया। ठीक है, ओके। m का मान 1000 होता है, डबल m का मान 2000 हो जाएगा, ट्रिपल m का मान 3000 हो जाएगा। इससे ज्यादा बार प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, चलिए और कंसेप्ट क्या है, VLD को कभी नहीं दोहराया जा सकता। VLD, V का मतलब कितना होता है, 5 होता है, L का मतलब 50 होता है और D का मतलब होता है 500। ठीक है, तो इनको कभी रिपीट नहीं किया जाएगा। डबल भी नहीं लिख सकते हैं कभी भी, कभी डबल एल नहीं लिख सकते हैं, कभी डबल डी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद कर लेना चाहिए, हम समझ रहे हैं, आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर कोई छोटा संकेत किसी बड़े संकेत की बाईं ओर हो तो बड़े संकेत से छोटे संकेत के मान को घटाने से प्राप्त संख्या होती है। जैसा देखिए, अगर कोई छोटा संकेत किसी बड़े संकेत के बाईं ओर हो तो देखिए यहां पर छोटा संकेत कौन सा है, आई है, और बड़ा संकेत क्या है, भी है। तो भी के बाईं ओर कौन सा है, छोटा संकेत है, मतलब भी के जस्ट लेफ्ट साइड छोटा है नंबर है, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो भी का मतलब कितना होता है, 5 होता है, 5 में से 1 गया, 4 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार एल का मान देखिए 50 होता है और एक्स का मान 10 होता है। लेफ्ट साइड यानी कि बाईं ओर छोटा मान दिया गया है, बड़ी नंबर के बाईं ओर छोटा वैल्यू दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो एल का मतलब 50 होता है और एक्स का मतलब 10 होता है, तो 50 में से 10 गया, 40 आ गया। उसी प्रकार देखिए सी एम का मान 1000 होता है और सी का मान 100 होता है, तो 1000 में से 100 घटाएंगे तो 900 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब वही मान लीजिए, वही मान लीजिए बड़ी नंबर के वैल्यू के आगे यानी कि राइट साइड यानी कि दाईं ओर दे दिया जाए तो वही ऐड हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये कंसेप्ट यही बोल रहा है, अगर कोई छोटा संकेत बड़े संकेत की दाईं ओर हो तो बड़े संकेत का मान छोटे संकेत के मान में जोड़ने से संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो जैसे कि भी का मतलब 5 होता है, दाहिनी तरफ कितना दे दिया गया है, आई का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो भी का मतलब 5 हो गया प्लस 1 यानी कि 6 हो गया। उसी प्रकार भी डबल आई है, तो डबल आई 1 प्लस 5 को जोड़ने पर 6 आ गया। तो बेसिकली यहाँ पर एडिशन हो रहा है, वही बड़ी संख्या के आगे दे दे तो प्लस हो जाता है, वही पीछे आ जाएगी कोई छोटी संख्या तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यही कंसेप्ट था। तो चलिए अब आपको कुछ मैं क्वेश्चन देता हूं, उसके बाद आप लोग इसे बताइए। ठीक है, ठीक है, जल्द से जल्द इसका एक आंसर बता दीजिए ताकि मैं भी सेटिस्फाइड हो जाऊं कि आप लोगों को समझ में आ गया। बताइए 101 का क्या रोमन होगा, 101 का क्या रोमन होगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर दे भाई। कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। वीडियो देखने से फर्क नहीं है, सिर्फ आपको लगाना होगा,
जो पूछा जा रहा है उसको बताना होगा, तभी मैं समझूंगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब इसका जल्द से जल्द आंसर बताइए, क्या हो जाएगा 174 का, फटाफट आंसर आना चाहिए। 501 का बताइए, रोमन में किस प्रकार से लिखेंगे बताइए। समय आप लोगों का समाप्त हुआ। चलिए अब ध्यान दीजिए, मिलाइए सभी लोग आंसर कितना किसका आ रहा है। सी का मतलब क्या होता है 100, और इसके आगे जस्ट आई लगा देंगे तो सी आई हो जाएगा। ठीक है, तो 101 हो गया। उसी प्रकार 174 दिया गया है हमको, 174 दिया गया है, तो सी का मान कितना होता है 100, और एल का मतलब होता है 50, कितना हुआ 150, और प्लस 20 जोड़ देते हैं, डबल एक्स कर दिया, और इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अभी कितना हुआ हमारा 170 हुआ, और 4 करना है हमको, तो 4 के लिए आई भी लगा देते हैं, यानी कि सी एल एक्स एक्स आई भी, इस फॉर्मेट में आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 501 को कैसे लिखेंगे, तो 500 का मतलब डी होता है, डी का मतलब 500, और आई जोड़ दिया हमने डी आई, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, आप लोगों का मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जल्द ही, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में उसका डेट और टाइमिंग बता दिया जाएगा, यूट्यूब पर ही आप लोगों का मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक तैयारी करना प्रारंभ नहीं किया है, प्रारंभ करना चालू करें। ठीक है, और जल्द ही आप लोगों का मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, इवनिंग के समय ही, सिर्फ इवनिंग में ही आप लोगों का कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, वही सिर्फ नंबर सिस्टम से, सिर्फ अब जो भी मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा वो चैप्टर वाइज आप लोगों का मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो प्रयास बढ़िया से करिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखते हैं किसी नंबर को, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखते हैं। तो सर्वप्रथम पहले इंडियन सिस्टम को देख लेते हैं, भारतीय पद्धति को देख लेते हैं। ठीक है, तो भारतीय पद्धति में हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, कुछ इस प्रकार से लिखते। तो इंडियन सिस्टम में तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इंडियन सिस्टम में कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारी इंडियन सिस्टम में क्या होता है बेसिकली, देखिए इंडियन सिस्टम में जैसे बोल देते हैं, ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, 10,000 है, लाख है, 10 लाख है, करोड़ है, 10 करोड़ है। ठीक है, यहां तक तो देखिए ये आपका इकाई स्थान है, ये आपका दहाई का स्थान है, ये आपका सैकड़ा का स्थान है। तो यहां तक तो सही है, यहां तक 3 अंक का जोड़ा बनता है यहां तक। अब उसके बाद सैकड़ा के बाद हजार, 10,000 का जोड़ा बनेगा, उसके बाद लाख, 10 लाख का जोड़ा बनेगा, उसके बाद दो दो का पेयरिंग होने लगता है। ठीक है, कामा लगने लगता है। वही इंटरनेशनल सिस्टम में बात करें तो सभी में 3-3 अंकों का जोड़ा बनता है। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको इंटरनेशनल सिस्टम बता रहा हूं किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे अभी मैं आपको लिख देता हूं हिंदी में भी, इकाई, इकाई, दहाई, लिख लीजिएगा, छोटा फॉर्म में लिख रहा हूं, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, 100,000, 100,000, ठीक है, मिलियन,
10 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन, उसी तरह बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो समझ गए। यानी कि जो भी आपका जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंकों के बाद आप लोगों का कामा लगेगा। 1000, 10,000, 100,000। ठीक है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। आप लोग इसको किस प्रकार से लिखेंगे? आप लोगों को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है 7, 8, 9, 2, 1, 0, 9, 2। इसको आपको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखना है। तो किस प्रकार लिखेंगे? तो सबसे पहले कामा का विशेषता से ध्यान देंगे। सभी अंकों का 3-3 डिजिट के बाद कामा लगता है। ठीक है, तो पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। यानी कि इसको 70 मिलियन, 70 मिलियन, 70 मिलियन, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, 78 मिलियन 921,092, मतलब 78 मिलियन 921,092। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं, आप लोग इसे ट्राई करके बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, 7492424862। बताइए इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखना है। अंतरराष्ट्रीय कैसे लिखेंगे? अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? कितना आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में अभी सभी लोग उत्तर दें, सभी के सभी विद्यार्थी। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले 3-3 डिजिट के बाद कामा लगा दीजिए। 3 डिजिट के बाद सभी जगह कामा लगा देते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। यानी कि इसको बोलेंगे 7 बिलियन। मैं लिख देता हूं हिंदी में भी 7 बिलियन। ठीक है, 492 मिलियन, 492 मिलियन, 492 मिलियन, 492 मिलियन, 401, 424,000, 424,862। ये आपका आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं ये जो लिखा हूं 492, तो आप लोग को हिंदी में ये सब लिखना पड़ेगा। 492। ठीक है, ये सब लिखना पड़ेगा आपको। मैं तो आसानी के लिए जल्द से जल्द लिख दिया इसको, लेकिन आप लोगों को लिखना पड़ेगा। वही इंग्लिश में 7,492,424,862 लिखेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आशा करता हूं। ठीक है, अब देखिए रेसिप्रोकल क्या होता है। व्युत्क्रम रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल शब्द से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। जैसे आप लोगों के पास कोई, मान लीजिए आप लोगों के पास 4 दिया गया है, इसका पूछ दे रेसिप्रोकल क्या होगा। रेसिप्रोकल क्या होगा? जवाब दीजिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में, रेसिप्रोकल क्या होगा।
जल्द से जल्द सभी विद्यार्थी आंसर दें, इसका क्या होगा? रेसिप्रोकल। विलोम बताना है, ठीक है, फटाक से इसका आंसर दें। विलोम संख्या बतानी है। रेसिप्रोकल मीन्स विलोम संख्या होती है या व्युत्क्रम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? मैं विलोम लिख देता हूं, विलोम संख्या, विलोम संख्या, ठीक है। तो रेसिप्रोकल जब मान लीजिए आप लोगों को 4 का पूछा है तो 1/4 हो जाएगा, ये आपका रेसिप्रोकल। जब भी रेसिप्रोकल पूछे तो गुणा करने पर उसका मान 1 आना चाहिए। रेसिप्रोकल का जब भी गुणा करते हैं तो वैल्यू 1 आता है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये 4 दिया गया था, इसका रेसिप्रोकल कितना है? 1/4 हमारा आ रहा है। अभी चेक कर लेते हैं हमारा सही है या गलत। तो 4 गुणा 1/4, जब इसका गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना आ रहा है? 1, यानी कि रेसिप्रोकल हमारा सही है, ठीक है। वही बोल देता आप लोगों को 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, जल्द से जल्द बताएं। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? उल्टा हो जाएगा इसका, यानी कि 2/1 हो जाएगा, ठीक है। कैसे 2/1 हो रहा है ये भी देख लेते हैं। देखिए हमने रेसिप्रोकल के लिए क्या कर रहे हैं, 1/2 नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला 2 क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 2 हो गया। रेसिप्रोकल 1/2 का कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। जब 1/2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल हमारा आंसर सेटिस्फाइड कर रहा है। जब भी रेसिप्रोकल करेंगे और गुणा करेंगे तो हमारा एक उत्तर आता है। तो इस प्रकार से 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा, ठीक है। चलिए एक और जल्द से जल्द इसका आंसर बताएं, क्या होगा? 4/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 4/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? जवाब दीजिए भाई। 4/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो इसका रेसिप्रोकल होगा 7/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 2/6 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो 6/2 रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो 1/5। व्युत्क्रम कितना होगा? 1/5 होगा, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे और बहुत मज़ेदार वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि डायरेक्टली आपके इंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो नंबर 5 को कभी मिस नहीं करिएगा। अभी तक जितने विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़ जाएं। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। जब भी वीडियोज अपलोड की जाएंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के रूप में सर्वप्रथम आप लोगों को सूचित हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहीं के लिए रहने देते हैं इतना आज के लिए, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। अभी तक जो कंसेप्ट बताया गया उसको रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है उसका सलूशन करने के बाद आप लोग उस नंबर पर अपना सलूशन अवश्य सेंड करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।